नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट और मसूर की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आपको बताया जाएगा इन तीनों जिन्सों में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कितना माल खरीदे कितना बेच दे, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही आपको वीडियो के अंदर चने के एमपी राजस्थान के, गेहूं के एमपी राजस्थान के, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव, साथ ही नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम व्हाट्सएप सर्विस भी चलाते हैं, हम आपको व्हाट्सएप रिपोर्ट्स भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस आप लेते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदा होगा, आइए बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में तो आपको बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन कल क्या तेजी मंदी रहेगी, कल कैसा खुलेगा बाजार, ये आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, कब कितनी तेजी आएगी, कब कितना मंदा आएगा, कितना माल खरीदे कितना बेच दे, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही हमारी जो दालों की रिपोर्ट्स रहेगी उसकी हमारी गारंटी भी रहेगी। हम आपको जो बताएंगे वही तेजी मंदी आपको होती हुई मार्केट में दिखाई देगी, इस बात की हमारी 90% गारंटी रहेगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा आपको भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट्स आपको आपके फोन के ऊपर लगातार सोमवार से शनिवार तक मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी दी जाएगी और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर दूंगा, जिससे हम उससे फोन पर डायरेक्ट 1 to 1 बात करके अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, किसी भी चीज की तेजी मंदी रिपोर्ट ले सकते हैं। सभी सुविधा के बारे में कोई भी आप उससे बात कर पाएंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोगों को जुड़ना है उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ भाई मैसेज करना इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो आइए करते हैं आज की रिपोर्ट शुरू। सबसे पहले बात करेंगे कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव के बारे में। तो आज का रेट है सोलापुर का 5230 रुपये यानी कि 52 रुपीज 30 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 20-30 रुपये का फर्क होता है, 10-20 रुपये का। बाकी 5230 के एटे पेटे रेट सारे खुले हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम गेहूं की। तो गेहूं एमपी का भाव आज का 2515 रुपये यानी कि 25 रुपीज 15 पैसा। और गेहूं राजस्थान भी आज का ये रेट है 2515 यानी कि 25 रुपीज 15 पैसा। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा इन सब की तेजी मंदी की रिपोर्ट जाननी है दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद, ठीक है ना। अब बात करें चने की, तो चना एमपी आज है 5075 रुपये 50 रुपीज 75 पैसा। और चना राजस्थान में आज का ये रेट है 5075 रुपये यानी कि 50 रुपीज 75 पैसा। तो चना 5100 था, 5075 हो गया, 25 रुपये नरम हो गया बाजार। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या चल रहा है, याद कीजिए हमने आपको लास्ट रिपोर्ट शनिवार को दी थी, आपको क्या बताया था। चने के अंदर क्या है, चना मांग के साथ अप डाउन करता रहेगा। जैसे जैसे मांग चलेगी वैसे वैसे चना चलेगा। मांग थोड़ी निकल रही है, छिटपुट हल्की मांग है, 25-25 करके बढ़ रहा है, मांग वापस कम हो रही है, बाजार वापस से नरम हो जा रहा है। वही देखने को आपको मिल रहा है चने के अंदर। अब आप पूछ रहे हैं आगे क्या होगा। देखिए, जो हमें थंबनेल में पढ़ा कि आज आपको चने का सारा खेल समझाते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, सरकार के पास 22 लाख मीट्रिक टन चना जा चुका है। तो चने की बात करें तो चने के अंदर फिलहाल जब तक सरकार अपनी नाफेड के जरिए बिकवाली शुरू नहीं करती, अपने टेंडर निकालना शुरू नहीं करती कम भाव वाले, जो हर साल निकालती है, तो हो सकता है इस साल भी 90% 80% निकालेगी। तो जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक तो बाजार चलेगा कैसे, जैसे कि अभी चल रहा है, मांग के साथ साथ हल्की मांग निकल रही है, बाजार सुधर रहा है, मांग कम हो जा रही है, बाजार थोड़ा नीचे आ जा रहा है, फिर मांग निकल रही है, फिर से बढ़ जा रहा है, ऐसे चलेगा। पर जब सरकार बिकवाली करने लग जाएगी तो ये याद रखना कि सरकार के पास 22 लाख मीट्रिक टन चना है इस बार का, और 15 लाख मीट्रिक टन चना
पिछली बार का है, तो सारा चना कहाँ जाएगा? सरकार बेचेगी उसको और फिर चने के भाव को सरकार कंट्रोल करेगी। इसकी जो पोजीशन है 80% है, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि सरकार हर साल बिकवाली करती है और चने की तेजी को आने से रोकती है और कम भाव में टेंडर में बढ़िया माल चने की दाल मिलों को प्रोवाइड कराती है, जिससे कि चने वाले वही वो माल खरीदते हैं, उनको 2 पैसे का मुनाफा होता है। ये खेल चल रहा है पिछले 4 साल से, ठीक है ना, 4 नहीं तो 3 साल से चल रहा है और अब की साल भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो चने का सारा खेल यही है कि जब तक सरकार अपनी बिकवाली शुरू नहीं करती तब तक चना ऐसे ही चलेगा, मांग के साथ साथ। मांग निकलती रहेगी, बढ़ता रहेगा, मांग नहीं होगी वापस नीचे आएगा। पर जिस दिन सरकार ने अपनी बिकवाली खोल दी, टेंडर निकाल दिए और कम भाव में माल बेचना शुरू किया, तो सरकार के टेंडर, सरकार की बिकवाली, सरकार के भाव के हिसाब से मार्केट चलेगी, जैसे कि ये सरकार 3 साल से चला रही है। ये बात है चने के अंदर। इसी वजह से मैं आपको चने के अंदर एक वीडियो में भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप चने को स्टॉक कर लो इन भाव में। क्यों? देखिए अभी तो क्या है, मीठा मीठा बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा, थोड़ी मांग निकल गई तो। पर चिंता हमें आगे की है, जब सरकार बिकवाली निकालेगी उसके बाद अगर इन लोगों ने कम भाव में चना बेचना शुरू कर दिया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई का नुकसान हो जाए, मेरे किसी भाई का टोटा हो जाए। इसी वजह से मैं आपको किसी को भी अभी स्टॉक करने की राय नहीं दे रहा हूं। हालांकि चने में मांग के साथ सुधार हो सकता है, इस बात से कोई मैं मना नहीं कर रहा। अगर मांग निकलती रहेगी, बाजार 25-25 करके 100-200 भी सुधर सकता है। पर बड़ी तेजी भाई 700 बढ़ गए, 800 बढ़ गए, 1000 बढ़ गए, नहीं दिख रही। और दूसरी बात, सरकार का डर पूरा का पूरा यही है कि आगे चलकर सरकार जब बिकवाली करेगी तो किस भाव में बेचेंगे, कितना माल बेचेंगे, कैसे टेंडर निकालेंगे, कोई नहीं जानता। ये अभी एक केवल हम हिसाब लगा सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं आपको अभी किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आप चने में स्टॉक कर लो, क्योंकि सरकार के पास इतना ज्यादा चना पिला दिया है किसानों ने, पर वो भी मजबूर थे। भाव ऊंचा सरकार का 5335 था, 5000 रुपये मंडियों में भाव था, 4500 रुपये भी था क्वालिटी के हिसाब से। तो वो क्या करते हैं, 2 पैसे की जरूरत थी भाई, किसानों ने इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे ही नहीं निकलता, आपको सबको पता है। तो उन्होंने सारा चना सरकार को दे दिया। उसके बाद क्या हो गया, मंडियों में माल है नहीं, सरकार के पास माल है, तो दाल मिल वाले तो चना की दाल मिलें बंद थोड़ी हो जाएंगी, लोग बाग चना खाना थोड़ी बंद कर देंगे, चना दाल बननी थोड़ी बंद हो जाएगी। वो कहां से आएगा? वो सब सरकार से लेके अपनी दालों में चलाएंगे, अपनी मिलों में चलाएंगे। तो वो स्थिति है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको चने का सारा गेम, सारा खेल, सारी चीजें चने की आपको मैंने समझा दी है। यही कारण है, बाकी जो भी रहेगा आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है जी। चने के बाद बात करते हैं मूंग के बारे में। मूंग में भाई अब तक जितनी रिपोर्ट्स दी हैं 101% सारी सही साबित हुई हैं। अभी मूंग में लास्ट मैंने बताया था कि मंदा आएगा, 700 टूट गए थे। फिर मैंने बताया था टेम्परेरी तेजी आएगी, उसमें फंसना नहीं है, वो भी आई। उसके बाद अब फिर से मूंग बाजार थोड़ा टूटने लग गया। तो ये क्या चल रहा है? देखिए मूंग के अंदर सरकार भी बिकवाली कर रही है, इनको 2 लाख टन लगभग जो है बिकवाली मूंग में करनी है। हालांकि मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के अंदर अगले हफ्ते से जो है मूंग की खरीद शुरू हो जाएगी, पर फिलहाल सरकार को माल बेचना है, बेच रही है, ऊपर से नई फसलें भी आ रही हैं, दबाव है, इसीलिए मूंग के अंदर बाजार जो है वो सीमित मात्रा में घूम रहा है, मंदा हो जा रहा है, थोड़ी शॉर्ट टर्म की तेजी आ जा रही है। तो आपको मूंग में फंसना नहीं है। ये टाइम मूंग में स्टॉक करने का, फंसने का नहीं है, ये टाइम है हैंड टू माउथ चलने का, मतलब कि जरूरत का काम करने का। मूंग के अंदर भी कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जैसे माल की आवक मंडियों में बढ़ेगी, बाजार टूटेगा और बीच बीच में टेम्परेरी तेजी आती रहेगी, उसमें व्यापार कर सकते हो, पर फंसना नहीं है। माल लिया थोड़ा बड़ा बेच दिया, माल लिया थोड़ा बड़ा बेच दिया, ऐसे चलना होगा। कभी फंस के खड़े हो जाओ, ऐसा काम मत करना। मूंग के अंदर आपको केवल अभी जरूरत का काम करना, ये कहती है मूंग की रिपोर्ट। बात करते हैं मसूर के बारे में। देखिए मसूर के अंदर अभी जो है ये आखिरी भाव लग रहे हैं, इनसे नीचे बाजार जाता दिखाई नहीं दे रहा। यहां से मसूर मांग की वेट कर रही है, जैसे यहां से मांग निकलेगी मसूर बाजार मांग के साथ साथ 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी तेजी 500, 700, 1000 ऐसा कुछ बढ़ते हुए अभी मसूर बाजार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मसूर के अंदर आपको अभी देखो काम कीजिए, पर हिसाब से कीजिए, कोई बड़ी तेजी नहीं है। 100-150 बढ़ जाएगा, मांग निकलेगी, वो भी तब। फिलहाल बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, मांग बनेगी 100-150 बढ़ जाएगा, पर उससे ज्यादा बड़ी तेजी अभी मुझे मसूर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको मसूर में उस हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। तो ये कहती है आज की मसूर की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने के बारे में बता दिया, आपको मूंग की रिपोर्ट दे दी, आपको मसूर की जानकारी भी प्रोवाइड करा दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको सभी दालों की रिपोर्ट्स लेनी है, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, कावली की, डेली की डेली आपके फोन के ऊपर मैसेजेस आए लगातार, अब क्या होगा, आगे कैसा होना चाहिए, पल पल की आपको अपडेट्स मिलती रहे। अब मंडी में ये भाव हो गया, अब इतना मंदा आ गया, अब उतनी तेजी आ गई, आगे क्या करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। भाव, रिपोर्ट, तेजी
तेजी मंदी नोटिफिकेशन सब आएगा आपके फोन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। साथ ही आपको वहां पे हम 90% रिपोर्ट की गारंटी भी देंगे, जो हम बताएंगे वही तेजी मंदी आपको दालों में होती हुई दिखाई देगी। रिपोर्ट में कितना दम है वो आप यूट्यूब से हमारी रिपोर्ट्स को मंडी में मिलाइए, आपको पता लग जाएगा कि जो हम बताते हैं वही तेजी मंदी मार्केट में होती है, इस बात की हमारी गारंटी है। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा इन सबकी तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कब तेजी आई, कब मंदा आएगा, कैसे व्यापार करना है, कितना माल खरीदे, कितना बेच दे। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप तरक्की करेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं अब हम नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा का भाव आज का 57.5 रुपए 57 रुपये 50 पैसा। चने की दाल 58.5 यानी 58.50 पैसा। मूंग साबुत 85.5 यानी 85.50 पैसा। मूंग धोआ आज 96 रुपए यानी 96 रुपीज है। मलका की दाल आज 66 यानी कि 66। मसूर दाल है आज 68.5 रुपए यानी 68.50 पैसा। तुअर दाल आज 143 यानी 143 रुपीज है। और मैंने 112 में भी स्टॉक करा रखी है अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए उनको 112 में भी स्टॉक करी हुई है। तो अब का रेट हो गया 143 भाई, 112 मतलब 143 42 पकड़ो अगर आप, तो भाई 22 32 और 30 31 रुपए की पर किलो की उनको मुनाफा मिल रहा है। तो ये फायदा होता है ग्रुप में जुड़ने का। अब बात करते हैं उड़द की आइटम की। तो उड़द का भाव आज का उड़द धोवा का 109 रुपए यानी कि 109 रुपीज। उड़द छिलका भाव आज का 99.5 रुपए यानी कि 99 रुपीज 50 पैसा। और उड़द साबुत का रेट आज का 98 रुपए यानी कि 98 रुपीज। तो फ्रेंड्स हमने आपको आज की सभी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा दी हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो के लाइक कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। और चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।